Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. क्वेश्चन आंसर की सीरीज में शुरू करते हैं कुछ और क्वेश्चन आंसर की बात। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जरवा, साम्पेन और ओंगी जनजातियां निवास करती हैं? ऑप्शन ए है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तराखंड। जनजातियों पे इसके पहले बहुत सारे एमसीक्यूज बन चुके हैं और अगर आपने उसे देखा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से बता सकते हैं। ओंगी जनजाति, जरवा जनजाति, सैम्पेन जनजाति ये सभी कहाँ हैं? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की हैं। हम लोगों ने रेड क्लिप डाउन को अगर देखेंगे तो उनका अध्ययन जरवा जनजाति पे है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर बनता है ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक समाज की विशेषता नहीं है? लोक समाज किसे कहते हैं? लोक समाज सरल समाजों को कहते हैं, कृषक समाज को कहते हैं, और उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए है यह छोटा, एकल, निरक्षर होता है, तो यह तो इसकी विशेषता है ही। बी, धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष पर अभिभावी होता है, ये भी सही है, यहाँ धार्मिक महत्व ज़्यादा होता है। सी, अर्थव्यवस्था स्थिति की होती है न कि बाजार की, अर्थात बाजार के लिए यहाँ अर्थव्यवस्था नहीं होती है, स्वयं की स्थिति के लिए होती है, तो सी का सही है, ये भी सही है। डी है स्थिति साधित होती है, तो यहाँ हमारा कौन सा आंसर बच जाता है? डी, जो कि लोक समाज की यह विशेषता नहीं है। तो यहाँ हमारा 2 का सही आंसर क्या बनता है? डी, स्थिति साधित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी कृषक की संकल्पना की निरूपक विशेषता नहीं है? कृषक की संकल्पना की निरूपक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है वे लघु उत्पादक हैं, बी, वे प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के लिए उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं, वे अपने स्वयं के और परिवार के रम नहीं, यहाँ श्रम होगा, श्रम से उत्पादन करते हैं, उनकी राज्य केंद्रित समाज में विशेषाधिकार होता है। चलिए ऑप्शन पर ध्यान से देखें तो ऑप्शन ए में क्या रहा है? वे लघु उत्पादक हैं, कृषक समाज की बात कर रही है और नहीं है, ये ध्यान देना है, क्वेश्चन को नहीं पूछ रहा है, तो ये लघु उत्पादक होते हैं, वे प्राथमिक रूप से अपने स्वयं के लिए उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं, अर्थात ये जितनी उनकी जो आवश्यकता है उसी अनुरूप वो उत्पादन करते हैं। सी है वे अपने स्वयं के और परिवार के श्रम से उत्पादन करते हैं, ये भी सही है। उनकी राज्य में केंद्रित समाज में विशेषाधिकार स्थिति होती है, ये नहीं होता है। तो हमारा 3 का सही आंसर क्या मिल जा रहा है? डी, 3 का सही आंसर हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ कुछ आयोग के नाम दिए हुए हैं, पहला है ढेबर आयोग, दूसरा ठक्कर आयोग, तीसरा सीलू आव समिति। यहाँ देखेंगे तो आव नहीं है, सीलू ओ समिति। ढेबर आयोग और सीलू समिति ये जनजातियों से रिलेटेड समिति है, आयोग है। अब इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त का सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले ठक्कर आयोग हो जाएगा, नेक्स्ट में ढेबर आयोग और थर्ड में सीलू समिति। तो हमारा 4 का सही आंसर बनता है डी, 2, 1, 3। ढेबर आयोग 1960 में हुआ था, सीलू समिति 1966 में हुई थी। 4 का हमारा सही आंसर यहाँ डी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस योजना के अंतर्गत जनजाति के लिए एकीकृत जनजाति विकास के संवर्धन हेतु अलग से उप योजना बनाई गई? अर्थात जनजातियों के विकास के लिए कौन सी जो योजना चल रही है उसमें किस योजना के अंतर्गत उनके विकास की बात है? ऑप्शन ए है पहले पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखेंगे तो 5 का सही आंसर हमारा डी है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किसी विशेष जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए उपबंध है? अर्थात किस अनुच्छेद में किसी विशेष जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है? तो यहाँ
ऑप्शन ए है अनुच्छेद 342, ऑप्शन बी अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी अनुच्छेद 344, ऑप्शन डी अनुच्छेद 345। तो यहाँ हमारा सही आंसर बनता है ए, अनुच्छेद 342। एक चीज़ यहाँ याद रख लीजिएगा, OCT ऑक्ट आपको याद रखना है। ऑक्ट के क्या है, भाग 10 में 340, सी से 41 और 42 टी आता है। ओ से OBC वर्ग वालों के लिए उपबंध बनाए गए हैं 40 में, अनुच्छेद 40 में। SC वालों के लिए अनुच्छेद 41 में बनाए गए हैं और ST वालों के लिए अनुच्छेद 42 है। तो हमारा यहाँ 6 में कौन सा सही आंसर बैठ रहा है, अनुच्छेद 342। यहाँ अनुसूचित जनजाति की बात की जा रही है, तो हमारा 6 का आंसर यहाँ सही है। 6 का सही आंसर हमारा यहाँ सही बन रहा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, डेनियल बेल के उत्तर औद्योगिक समाज के विचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? ए है वैश्लेषिक संकल्पना, ऑप्शन बी सामाजिक स्तरीकरण की नई धुरियों को पहचानने की रूपावली, ऑप्शन सी विशिष्ट मूर्त समाज का चित्र, ऑप्शन डी सामाजिक संरचना में नई विषमताओं का विनिर्देशन। तो हमारा 7 का सही आंसर है सी, विशिष्ट मूर्त समाज का चित्र की ये बात नहीं करते हैं। इनकी बुक है पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसमें 7 का हमारा सही आंसर यहाँ सी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता है? ध्यान देने वाली बात है, उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता की बात कर रहा है। ए है वस्तु उत्पादन एवं निर्माण की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि करना, ऑप्शन बी है व्यवसायिक एवं तकनीकी सेवाओं का आर्थिक गतिविधियों के रूप में वृद्धि करना, ऑप्शन सी है प्रविधि तंत्रियों एवं वृत्तिकों की राजनीतिक शक्तियों का क्षीण होना, ऑप्शन डी तकनीकी अधिकारी तंत्र का क्षीण होना। तो अगर हम यहाँ देखें तो वस्तु का उत्पादन और निर्माण और आर्थिक गतिविधि की जो बात हो रही है, वस्तु के उत्पादन और निर्माण, ये क्या है, उत्तर औद्योगिक समाज की नहीं, औद्योगिक समाज की विशेषता है। दूसरा ऑप्शन देखें तो ये हमारा नहीं बनता है। दूसरा ऑप्शन है व्यवसायिक एवं तकनीकी सेवाओं का आर्थिक गतिविधियों के रूप में वृद्धि करना। यहाँ सेवा की बात हो रही है, व्यवसायिक एवं तकनीकी सेवा, तो ये क्या है, उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता क्या है, यहाँ सेवा और संचार का विशेष महत्व है, वो आर्थिक गतिविधियों के रूप में उसकी वृद्धि होती है, उसका विकास होता है। तो 8 का हमारा सही आंसर मिल गया बी, प्रविधि तंत्र वृत्तियों की राजनीतिक शक्तियों का क्षीण होना। राजनीतिक शक्ति क्षीण नहीं होती, तकनीकी अधिकारी तंत्र का क्षीण होना। यहाँ तो तकनीकी अधिकारी तंत्र का बल्कि विकास ज़्यादा होता है। तो 8 का हमारा सही आंसर है बी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता पूछ रहा है, औद्योगिक समाज की नहीं। तो उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता हमारा व्यवसायिक एवं तकनीकी सेवाओं का आर्थिक गतिविधियों के रूप में वृद्धि करना। 8 का सही आंसर बी। तो 8 का हमारा यहाँ सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ई वुल्फ के अनुसार किसान पीजेंट आंदोलनों की अगुवाई सामान्यतः किसने की? अगर आपको किसी विशेष विद्वानों के नाम के अनुसार नहीं पता है तो आप अपना जनरल अपना दिमाग भी लगा सकते हैं कि सामान्यतः किसानों के आंदोलन की अगुवाई कौन करता है। ए है मध्य किसान वर्ग पीजेंट्री, बी कृषि श्रमिक, सी बटाईदार, डी बड़े कृषक फार्मर। तो यहाँ ए होगा मध्य किसान वर्ग, वे किसानों के जो आंदोलन है उसकी अगुवाई मध्य किसान वर्ग के लोग करते हैं। तो 9 का सही आंसर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाज का वह प्रकार है जिसमें किसी व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण करती है? अर्थात प्रदत्त परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति का सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है। अर्जित नहीं है, अर्जित परिस्थिति नहीं है, प्रदत्त है, अर्थात जो पहले से उसे प्राप्त हुआ है, जो उसके
वंश से, उसके माता पिता से जो प्राप्त हुआ है। ए है औद्योगिक समाज, बी उत्तर औद्योगिक समाज, सी पूर्व औद्योगिक समाज, डी आधुनिक समाज। औद्योगिक समाज में अर्जित परिस्थिति के अनुसार मनुष्य की सामाजिक स्थिति बनती है। उत्तर औद्योगिक समाज तो उसके आगे ही है, तो इसमें होगा ही नहीं, ये भी अर्जित परिस्थिति के अनुसार सामाजिक स्थिति बनती है। पूर्व औद्योगिक समाज अर्थात औद्योगिक से पहले जो हमारा समाज था, सरल समाज था, कृषि समाज था, तो ये सारे समाज क्या हैं, प्रदत्त परिस्थिति के अनुसार सामाजिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो 10 का हमारा यहाँ सही आंसर सी मिल रहा है, डी भी नहीं हुआ आधुनिक समाज। तो यहाँ हमारा 10 का सही आंसर सी। इस पर एक वीडियो बना हुआ है समाज, उसके वही अगर आप उसे वहाँ देखेंगे तो इसके बारे में आपको बहुत क्लियरली आप इसका आंसर आसानी से ढूंढ लेंगे। तो 10 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किस जनजातीय राजनीतिक व्यवस्था में मुखिया सामाजिक सुव्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? यहाँ ऑप्शन ए है अशीर्ष, बी शीर्ष, सी अधिकारी तंत्र, डी अल्पतंत्र। तो यहाँ देखेंगे तो जनजातीय राजनीतिक व्यवस्था की बात है तो अधिकारी तंत्र नहीं होगा, अल्पतंत्र नहीं होगा, और मुखिया है तो सुव्यवस्था बनाने के लिए वो शीर्ष पर ही रहेगा। तो बी 11 का सही आंसर हमारा क्या बन रहा है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने समाजों का वर्गीकरण सरल, मिश्रित, दोहरे मिश्रित एवं तिहरे मिश्रित के रूप में किया है? हमारा ऑप्शन ए है स्पेंसर, बी दुर्खीम, सी कांत, डी बटोमोर। अगर यहाँ देखें तो दुर्खीम महोदय खंड की बात करते हैं, सरल, खंडीय समाज, बहुखंडीय समाज इत्यादि की बात करते हैं, दुर्खीम हमारा होगा ही नहीं। कांत महोदय टीएमपी की बात करते हैं, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी समाज की बात करते हैं, 3 तरह के समाज में बांटते हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ आंसर बनता है ए, वे ही सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित और तिहरे मिश्रित की बात करते हैं। तो 12 का हमारा सही आंसर है ए। इन्होंने हपाई के रूप में भी इसे वर्गीकृत किया था समाज को, हंटिंग, पोस्टूरल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के रूप में भी बताते हैं। तो हमारा 12 का सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक समाज पर लागू नहीं होता? यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो औद्योगिक समाज में क्या नहीं होता है? ए, इसमें नौकरशाही को जन्म दिया, ये तो सही है। इसमें व्यक्तिगत संपत्ति को बहुत महत्वपूर्ण बनाया, ये भी सही है। इसमें मालिक कर्मचारी के संबंधों को सुदृढ़ किया, और डी है इसमें गलाघोट प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया, यह तो सही है। इसमें गलाघोट प्रतिस्पर्धा यहाँ बहुत चरम सीमा पर है। मालिक और कर्मचारी के संबंध को सुदृढ़ बनाया, ये नहीं है। अगर मार्क्स को देखें तो वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं, हमेशा वर्ग संघर्ष चलता रहता है। तो 13 का हमारा क्या आंसर बनता है, 13 का सी। यहाँ हमेशा हड़ताल होती है, आंदोलन होता है, और मालिक कर्मचारी के संबंध यहाँ सुदृढ़ नहीं होते हैं। तो 13 का सही आंसर सी, क्योंकि मालिक हमेशा अपने लाभ के लिए श्रमिकों का शोषण करता है, तो इस आधार पे यहाँ संबंध सुदृढ़ नहीं होते हैं। तो 13 का हमारा सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसने कृषक समाज की अवधारणा को प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए है रेडफील्ड, ऑप्शन बी मैकमेरियट, ऑप्शन सी ए.आर. देसाई, ऑप्शन डी आई.पी. देसाई। तो यहाँ हम देखेंगे तो 14 का सही आंसर है रेडफील्ड। अभी हम लोग लघु समुदाय की जो इन्होंने बात की थी, लघु परंपरा की, तो लघु समुदाय कृषक समाज की को ही बोलते हैं। तो 14 का सही आंसर है ए, रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसने कृषक जातियों को पिछड़ी जातियों के मूल रूप में माना है? ऑप्शन ए है आंद्रे बितेई, ऑप्शन बी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन सी के.एल. शर्मा, ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह। अगर देखेंगे तो आंद्रे बितेई महोदय जातियों को 3 रूप में बांटते हैं, और जिसमें कृषक जातियों की जो सबसे पिछड़ी जाति इसलिए मानते हैं, कृषक मजदूर होते हैं जिसे वो पिछड़ी जातियों के रूप में मानते हैं। तो 15 का सही आंसर हमारा ए।
आई थिंक ये क्वेश्चन सीरीज आप लोग के लिए हेल्पफुल है और आप इसे ध्यान से पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.